नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। 3 प्रदेशों में जो खासकर हिंदी भाषी प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 प्रदेशों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और कांग्रेस ने जिस तरीके से कमबैक किया है, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए बिहार के जहानाबाद से सांसद अरुण जी हैं। अरुण जी से हम बात करेंगे कि इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और बिहार की राजनीति पर किस तरीके से ये 3 हार, चूंकि आप एनडीए में, अभी जो आपका जो मीडिया स्टेटमेंट है मैं उसको कोट करते हुए कह रहा हूँ कि आप भी एनडीए में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा इन 3 राज्यों के हार से बिहार की राजनीति में? देखिए, इन राज्यों का तो नकारात्मक असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा ही, लेकिन इसके पहले भी से मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से 2 व्यक्ति का वर्चस्व बिहार में एनडीए में चल रहा है, उनके वर्चस्व और उनके नकारात्मक कार्यों के वजह से राज्य का कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जो शिक्षा का सर्वनाश हुआ है, विकास का सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है और उनका महत्व एनडीए में इतना बढ़ गया है कि उनके नकारात्मक शक्तियों का नकारात्मक असर एनडीए को पड़ना ही है, झेलना ही है। मैं पहले से ये बात कह रहा हूँ। ये तो परिणाम आए हैं तो लोग सजग हो गए हैं। मैं परिणाम के पहले ही कह रहा हूँ, पहले से ही कह रहा हूँ, 1 साल से कह रहा हूँ। जिस दिन से नीतीश कुमार जी उधर से इधर पलटा मारे हैं और इनका ऑरा ख़त्म हुआ है, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर रोज़ हत्या, रोज़ अपहरण, रोज़ बैंक डकैती जंगल राज बन कर के रह गया है, कानून का राज नहीं है। तो इसका खामियाजा भुगतेंगे, उस समय पता चलेगा। अभी तो सत्ता में है तो मस्ती में है। क्या कारण है इन 3 प्रदेशों में, क्या कारण है कि बीजेपी हार गई? आपका क्या आकलन है? देखिए, मध्य प्रदेश को मैं अलग दृष्टि से देखता हूँ। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वो निश्चित तौर से वहाँ परफॉर्म किया है, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है वो लगातार कई वर्षों से सत्ता में बने रहने के कारण वो एक फैक्टर है। नकारात्मक सरकार की चीज़ें चली जाती हैं और जनता परिवर्तन चाहता है, उस भाव के हिसाब से भी हुआ है और वो नेक टू नेक लड़ाई फिर भी दिए हैं मध्य प्रदेश में। इधर का प्रबंधन बढ़िया हुआ और वो जो इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको वो झेल नहीं सका, ये बात ठीक है। और वो आदमी का परफॉर्मेंस है, ज़मीन पर पकड़ है, डाउन ट्रोडन के बीच में है, इसलिए वहाँ जो हुआ है वह इनकम्बेंसी फैक्टर ही मेजर है। और केंद्र का जो फैक्टर है वह भी कुछ प्रभावित किया। यहाँ भी सत्ता, वहाँ भी सत्ता, इसलिए वहाँ का प्रभाव, और उसको हम बहुत बड़ा डिबेकल नहीं मानते। परसों उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से खुद को अलग कर लिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? अब सही कदम लिया या गलत कदम लिया? ये तो वही न बताएंगे। सही कदम आपके अनुसार क्या है? हमारे अनुसार हमारी बात न होगी, हमारे अनुसार उनकी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 सालों में आरएसएस संघ की विचारधारा को इम्पोज कर रही थी, उनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही थी, ना कि जनता की चीज़ों को। वो जब आनंद ले रहे थे सत्ता का तो संघ के चीज़ नहीं नज़र आ रहे थे। ये सब तो बनावटी बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कहा कि वो तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। 2 बातें कही कि वो महागठबंधन में भी जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे संभवतः, या फिर तीसरा मोर्चा, तीनों विकल्प खुला है। तो अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो क्या एक बार फिर मतलब देखा जा सकता है कि आप लोग एक बार फिर साथ आएंगे? अब राजनीति में क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये तीसरा मोर्चा वहाँ अभी कोई शक्ति के रूप में दिख नहीं रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपके संसदीय क्षेत्र से, कि खबर है मीडिया में कि आप नालंदा सीट से लड़ सकते हैं, इस बार जहानाबाद से नहीं लड़ेंगे, नालंदा से। कितनी सच्चाई है इसमें, और क्या आपका मन ऐसा बन रहा है कि आप नालंदा से लड़े? भाई, नालंदा से
कि मुजफ्फरपुर से, ये तो कभी अभी सोचा ही नहीं है। अभी तो जहानाबाद में हैं, जहानाबाद के एमपी हैं, जहानाबाद में काम कर रहे हैं। परसों भी जहानाबाद में थे, जहानाबाद में रहते हैं ज़्यादा। तो किसके तरफ से लड़ेंगे? एनडीए का पक्ष होगा या महागठबंधन का पक्ष होगा? कौन सा पक्ष होगा? अभी तो मेरा ही पक्ष है। अच्छा, अब मजबूत पक्ष है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।